हेलो एवरीवन, मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल लेट्स नो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज हम लोग फिर जानेंगे लेसन प्लान। आज हमारा टॉपिक है वन की जानकारी। लेसन प्लान नंबर लिखिएगा, पीपुल टीचर अपना नाम, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट और टॉपिक, अपना रोल नंबर, किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, डेट और टाइम। उसके बाद आता है आपका सामान्य उद्देश्य। ये आपके सब्जेक्ट से रिलेट करता है। आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। जैसे आज मैं ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग लिख रही हूँ। छात्रों को भौगोलिक सिद्धांतों एवं तथ्यों से परिचित कराना। दूसरा है छात्रों को प्राकृतिक परिस्थितियों से अनुकूलन के लिए प्रशिक्षित करना। तीसरा है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास कराना। उसके बाद आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। ये आपके टॉपिक से रिलेट करता है, आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। पहला इसमें छात्र वन के बारे में जान सकेंगे। दूसरा छात्र वन के बारे में जानकारी प्राप्त कर व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है छात्र वन के प्रकारों का वर्गीकरण कर सकेंगे। चौथा है छात्र वन के प्रभावों को अभ्यास पुस्तिका पर चिन्हित कर सकेंगे। इस प्रकार उसके बाद आता है आपका टीचिंग एड। आप क्या क्या यूज कर रहे हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, चार्ट, मॉडल, मानचित्र या अन्य कोई उपकरण। उसके बाद आता है टीचिंग मेथड। आप बच्चे को किस मेथड से पढ़ा रहे हैं, प्रश्नोत्तरी विधि या व्याख्यान विधि, आगमन विधि या निगमन विधि, आप वो लिख दीजिएगा। उसके बाद है बच्चे का प्रीवियस नॉलेज। जैसे छात्र वन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद है आपका आप अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बच्चे से कुछ प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चन पूछिएगा। पीपुल टीचर एक्टिविटी कॉलम में लिखिएगा। पहला है आप किस चीज़ पर बैठते हैं, बैठे हैं बच्चे बता देंगे, बेंच पर। दूसरा क्वेश्चन है बेंच किस चीज़ का बना है, बच्चे बता देंगे, लकड़ी का। उसके बाद है लकड़ी कहाँ से प्राप्त करते हैं, बच्चे बता देंगे, वन से। उसके बाद आप बच्चे से आगे क्वेश्चन पूछिएगा वृक्षों के घनत्व वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे, ये बच्चे के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद आप बच्चे को टॉपिक डिक्लेयर कर दीजिएगा। बच्चों आज हम सभी वन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद है आपका प्रेजेंटेशन। आप जो प्रेजेंट करने वाले हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा। ऐसा क्षेत्र जहाँ वृक्षों का घनत्व अत्यधिक रहता है उसे वन कहते हैं। मानव की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सदैव वनों का दोहन किया जाता है। वनों में पृथ्वी को 9.5% भाग को घेर रखा है। धरती की 80% वनस्पतियाँ वनों में पाई जाती हैं। इस प्रकार उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में जो स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं वो लिखिएगा। उसके बाद आप अपना टॉपिक लिख दीजिएगा ब्लैक बोर्ड कॉलम में। उसके बाद बच्चे का कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। मूल्यांकन के लिए वन किसे कहते हैं, वनों का दोहन क्यों किया जा रहा है, बच्चे बता देंगे इसका। उसके बाद आप बच्चे को डिटेल में पढ़ाइएगा। टीचिंग पॉइंट वनों के प्रकार। पीपुल टीचर एक्टिविटी कॉलम में बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। वन कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे और स्पष्ट देंगे तो आप बच्चे को समझाइएगा। जलवायु की विभिन्न दशाओं और अन्य कारणों से भूमि पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, यही वनों का रूप ले लेते हैं। वन भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं: सदाबहार वन, पतझड़ वन, शुष्क वन, मरुस्थलीय वन, ज्वारीय वन और पर्वतीय वन। सदाबहार वन, ये वन उसे कहते हैं जहाँ 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद है पतझड़ वन, ये वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। शुष्क वन, जहाँ 100 डिग्री सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। उसके बाद है आपका मरुस्थलीय वन, यह आपका 50
50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। उसके बाद आप स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में लिख दीजिएगा जो स्टूडेंट आपका जवाब दे रहे हैं, जो आप चीज़ बताए हैं। उसके बाद आप जो पढ़ा रहे हैं वो ब्लैक बोर्ड कॉलम में लिखिएगा। उसके बाद आप बच्चे से कुछ मूल्यांकन के लिए क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। वन कितने प्रकार के होते हैं बच्चे बता देंगे। उसके बाद सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, बच्चे जो पढ़े हैं वो जवाब देंगे। उसके बाद है ज्वारीय वन समुद्र तट पर पाए जाते हैं। ये पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला आपका टॉपिक है वनों के लाभ। वन से क्या लाभ होता है? वन मुख्य रूप से 2 प्रकार से लाभ देते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से। वनों के प्रत्यक्ष लाभ से अनेक प्रकार की व्यावसायिक एवं घरेलू लकड़ियां प्राप्त होती हैं। वनों से औषधि एवं जड़ी बूटी तथा कागज, रबड़ इत्यादि प्राप्त होता है। तथा वन के अप्रत्यक्ष लाभ से बढ़ने को रोकने में बड़ा योगदान होता है। O2 तथा तापमान सामान्य करने का लाभ मिलता है। वनों से हमें रोजगार की प्राप्ति भी होती है एवं लघु उद्योग में सहायता प्रदान करती है। फिर पढ़ाई के दरमियान ही बच्चे से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। वन से प्राप्त होने वाली 2 वस्तुओं का नाम बताएं। बच्चे बता देंगे रबड़, जड़ी बूटी या अन्य कोई सामग्री। उसके बाद आप स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में जो बच्चे जवाब दे रहे हैं वो ज्वारीय वन, पर्वतीय वन, अप्रत्यक्ष रूप, अप्रत्यक्ष रूप, इस प्रकार आप वो लिखिएगा। उसके बाद ब्लैक बोर्ड कॉलम में आप जो पढ़ा रहे हैं वो लिखिएगा। फिर बच्चे का मूल्यांकन कीजिएगा। वनों से हमें क्या क्या लाभ मिलता है बच्चे बता देंगे। उसके बाद है बाढ़ रोकने में वन किस प्रकार सहायता करता है, बच्चे बता देंगे। उसके बाद आप जो अभी तक पढ़ाए हैं बच्चे क्या समझे हैं उसके लिए आप कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। वन किसे कहते हैं? वनों का दोहन क्यों किया जाता है? वन कितने प्रकार के होते हैं? सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? वनों से हमें क्या क्या लाभ मिलता है? उसके बाद आप बच्चे को होम असाइनमेंट दे दीजिएगा। वन किसे कहते हैं एवं वन से प्राप्त होने वाली लाभ को विस्तार से समझाएं। बच्चे बना के लाएंगे। उसके बाद पीपुल टीचर अपना सिग्नेचर कीजिएगा। आपका लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर लेसन प्लान इस प्रकार का पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। धन्यवाद।